नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम आईओसी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 167 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.39% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 2,35,400 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.50% है। बुक वैल्यू 118 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 3 है एंड 30th ऑफ अप्रैल को इसका रिजल्ट भी आने वाला है एंड डिविडेंड भी फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस करने वाले हैं एंड डिविडेंड यील्ड इसकी काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है काफी अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्टॉक को कंट्रोल करती है, इस कंपनी को बेसिकली। ये स्टॉक अभी 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड अगर मार्केट में रिवर्सल नहीं मिलता है, हो सकता है हमें यहाँ पे 50 डीएमए एंड प्राइस का डेथ क्रॉस देखने को मिले, विच इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज। तो अभी पी की बात करें तो पी मीडियन से काफी नीचे है, जो कि प्लस पॉइंट है 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे एंड 1 मंथ पे देखें तब भी काफी नीचे है। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं इसके सेल्स एंड मार्जिन में। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डाइव डाउन किया है, 16 पे है, काफी कम है इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन तो उससे भी ज्यादा कम है। एंड अभी के लिए सेल जो है इंक्रीज करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बेसिकली इनका रिकवर कर रहे हैं ये, मुझे लगता है कि होपफुली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी रिकवर हो जाएगा कुछ टाइम में। अभी देखिए हमें मिल चुका है डेथ क्रॉस एंड ये एक काफी अच्छा साइन नहीं है। बट देखिए ये डेथ क्रॉस जो हमें मिला है उसके रीजंस थोड़े से डिफरेंट हैं। एक होता है कि स्टॉक में नॉर्मल कंडीशंस में डेथ क्रॉस मिले तो वो एक अलग बात होती है, पर अभी ना मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में हमें डेथ क्रॉस मिल रहा है, तो इसको मेरे को लगता है हम उतना सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही मार्केट का वो पीस की न्यूज आ जाती है तो मार्केट रिकवर हो जाएगी एंड होपफुली साथ के साथ हमें गोल्डन क्रॉस भी देखने को मिलेगा। तो बड़ी सारी, तभी मैं बोलती हूँ कि कोई एक चीज पकड़ लो तो उसके ऊपर ना उसके साथ ना बाकी सारी चीजें भी, जो एक एनालिसिस जो बनती है बड़े सारे एस्पेक्ट्स को मिला के बनती है, उन सारी चीजों को ध्यान दे के सोच समझ के सारी एनालिसिस एक साथ बिठा के करें, तब ही हम कोई सही ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हम डेथ क्रॉस का सोचे कि ओ, क्योंकि डेथ क्रॉस मिलने के बाद ना स्टॉक यूजुअली बहुत नीचे जाता है। ठीक है, एंड खुद ऐसा देखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेथ क्रॉस मिला हमें, मार्केट में करेक्शन हुई थी, काफी नीचे गया स्टॉक, फिर उसके बाद हमें काफी ऊपर जाकर गोल्डन क्रॉस मिला है। तो अगर सिर्फ इसी को देखें तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, बट अगर हम कैंडल स्टिक को समझें और बाकी सारी चीजों को समझें तो दो डिफरेंट सिनेरियो है। हमें पता है हम यहाँ से यहाँ तक अगर इसका क्रॉस का ही इंतजार करते रहते तो जस्ट सेकेंड, यहाँ पे अगर क्रॉस का ही इंतजार करते रहते तो हम कितना मूव खो सकते थे, 8% के आसपास, 8.5% के आसपास हम मूव खो सकते थे। तो बड़ी सारी चीजें हैं, बट ये भी जरूरी नहीं है कि हाँ हमें बस एकदम से बना ही लो जहां से अभी थोड़ा सा रिवर्सल दिखे। तो अभी के लिए हमें ये कैंडल जरूर ग्रीन है, बट हमें 1.5% के आसपास का यहाँ पे मूव मिला है आज, डाउन मूव। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 28 मिलियन 29 मिलियन के आसपास आया है आज एनएससी पे एंड कल 30 मिलियन के आसपास था एनएससी पे। वॉल्यूम में थोड़ा सा डाउन जंप देखा गया, पर इतनी कोई मेजर जंप नहीं है। तो अभी के लिए देखे तो देखिए मार्केट ना पहले तो रेड में थी पूरा दिन, फिर ग्रीन में हो गई थी, तो रिवर्सल भी ऑफ कोर्स काफी स्टॉक्स में मिला है। ये स्टॉक भी काफी नीचे ट्रेड करा था, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल भी मिला है, बट फिर भी हमारा ये हुआ तो इसमें ही क्लोज है, डाउन मूव में क्लोज हुआ है। एंड ये कैंडल ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसलिए कैंडल ग्रीन है। ठीक है, तो अभी डेथ क्रॉस की बात कर रहे थे हम, तो अभी के लिए ना हमारे जो टारगेट्स थे ये हम लेके चले हैं 20th का लेके चले थे, बट मुझे लगता नहीं है कि हम इसको इस तक पहुंच सकते हैं एंड ये हम लेके चले हैं 30th तक का। ठीक है, तो 25 और 30th तक का लेके 20th एंड 30th तक का लेके चले हैं, तो 20th तक तो मुझे लगता नहीं है पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज तो 19th है, कल की छुट्टी है, तो 20th तक तो हम पहुंचेंगे नहीं इसको। अब हमें, क्योंकि मार्केट अभी रिकवर नहीं हुई है, तो लेके तो हम ये वाला चले हैं कि हमें 11% के आसपास मिल सकता है 30th तक, बट अब मार्केट रिकवर होगी तब तो मिल भी सकता है, बट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी के लिए। टारगेट हम यही रखते हैं, एक बार देखते हैं कि वीकेंड पे क्या न्यूज आती है और मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, फिर उसके बाद उस एनालिसिस में अगर हमें लगता है कि नहीं चेंज करने पड़ेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं इसको ऑफ कोर्स। बीएससी पे चलते हैं एक बार। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड 10% का है, तो यू नेवर नो, अचीव कर भी सकते हैं ये। एंड न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस कैप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। ठीक है, और फ्रेश एंट्री की बात करूं तो ए बिग नो। ये मैंने पहले ही बोला था कि इन दिनों जो वॉर की न्यूज चल रही है ये,
तो बिग नो, क्योंकि इसराइल के सारे डिफेंस जो भी है प्रोविजन वो सारे ओपन हो गए थे। वहां पे मिसाइल अटैक हुआ था एंड काफी सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई हैं। इंडिया ने भी इनफैक्ट अपनी एयर इंडिया की सारी फ्लाइट्स कैंसिल की हुई हैं उस एरिया की। तो मतलब अभी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस है। तो अभी के लिए मतलब हम थोड़ा सा एंट्री के पॉइंट से थोड़ा सा दूर रहें, फ्रेश एंट्री से, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर इन्वेस्टर्स हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है उनको कुछ भी करने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटे मोटे हिकअप तो आते ही रहेंगे। ये अभी वॉर की न्यूज है, कल कोई और न्यूज होगी, परसों इलेक्शन की न्यूज होगी। छोटे मोटे हिकअप करेक्शन ये तो आती ही रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेड करते हैं नॉल, उनको मेरे को लगता है कि अभी तक तो काफी स्टॉप लॉस ले चुके होंगे। एंड जिन्होंने नहीं लिया है तो उनके लिए मेजर स्टॉप लॉस है 160 का। अगर इससे नीचे स्टॉक जाता है और वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है तो मुझे लगता है कि हमें स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय। सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं। एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है। एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट। तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है। मैं यहाँ पे, क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें। इन वीडियोस में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है, कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें, यहाँ पे जो भी कोर्सेज आने वाले हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो। तो वो सारी चीजें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। 2 सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफ कोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में
वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी, जो फ्री में अवेलेबल रहेगा वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे ASM लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। उसमें अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीजों को मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे हमें काफी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड, हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीजें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा, एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीजें। इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूं, वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के। तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता ना कि होमवर्क रहेगा आपका, कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।